अब आप अपना ध्यान पूरा दाहिने ले जाएं। यहां से 7 किलोमीटर दूर आप धनुष और शारंग गन सिस्टम के फायर को देख सकते हैं, जो आपको फ्लैश के जरिए दिखेगा। ये दोनों गन सिस्टम चेतक हेलीकॉप्टर के द्वारा दिए गए डायरेक्शन का इस्तेमाल करके विनाशकारी प्रहार से टारगेट ग्रुप 2 को बर्बाद करेंगे। टारगेट ग्रुप 2 पर धनुष और शारंग की भारी गोलाबारी से दुश्मन के फ्यूल डिपो और आर्टिलरी गन पोजीशन का विनाश, धुएं का गुबार, और धुएं के गुबार में चूर चूर होता दुश्मन का अहंकार। इन सभी गन्स की फायर का समन्वय भारत में ही निर्मित शक्ति फायर कंट्रोल सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, जिसका विवरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लॉन्ग रेंज फायर में मौसम की वजह से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए मौसम ऐप तथा थल सेना के द्वारा विकसित अनुमान ऐप को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शारंग और धनुष स्टोर आर्टिलरी गन सिस्टम्स हैं, जिनको फायर करने से पहले गन एरियाज में हाई मोबिलिटी 6x6 गन टोइंग व्हीकल द्वारा लाया जाता है। इसी का एक उदाहरण आप अपने बिल्कुल सामने दाहिने से बाएं हरकत करते हुए देख सकते हैं। इन्हीं के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित K9 वज्र को इनके पीछे हरकत करते हुए देख सकते हैं। K9 वज्र एक सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम है जो लड़ाई के दौरान किसी गन टोइंग व्हीकल यानी GTB के बिना टैंक और मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ हरकत कर सकता है। इनडायरेक्ट फायर के अलावा आर्टिलरी गन्स डायरेक्ट फायरिंग रोल में भी इस्तेमाल की जाती हैं। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान दाहिने ले जाएं। कुछ ही पलों में आप इसका उदाहरण राइट फिंगर के दाहिनी तरफ देखेंगे, जहां 3 K9 वज्र तैनात हैं। इनके साथ सबसे बाईं तरफ ग्रीन फ्लैग से दर्शाया गया वाहन कैरियर कमांड पोस्ट ट्रैक्ट कहलाता है, जो इस वेपन सिस्टम के फायर का समन्वय करता है। ये गन सिस्टम भारत चीन सीमा पर भी तैनात किया गया है। टारगेट एक्विजिशन करते ही ये गन्स अपने डायरेक्ट फायर द्वारा टारगेट ग्रुप 7 पर दुश्मन के टैंक्स को बर्बाद करेंगी। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान टारगेट ग्रुप 7 पर ले जाएं। स्वदेश निर्मित K9 वज्र हर इलाके में मैकेनाइज्ड फोर्सेस को मैचिंग क्रॉस कंट्री गतिशीलता प्रदान करता है। इनडायरेक्ट फायरिंग रोल में 38 किलोमीटर, डायरेक्ट फायरिंग रोल में 1 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। उच्च फायर गति से 30 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम K9 वज्र हर फौलाद को भेदने की महारत रखता है। जिसकी अस्थि से वज्र बना, ये उस दधीची का अंशदान सब कुछ माटी पर वार दिया। ये उस प्रताप का स्वाभिमान, ये उस प्रताप का स्वाभिमान। हमारी वायुसेना और आर्टिलरी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सटीक गोलाबारी से दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचा है। अगर आप अपना ध्यान बाएं तरफ ले जाएं, तो आप थल सेना के रेकी दस्ते हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। ये दस्ते दुश्मन की सूचना प्राप्त करने के लिए एरिया लेफ्ट फिंगर की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख सकते हैं। इनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हाई हेडक्वार्टर ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए स्वॉर्म ड्रोन से दुश्मन पर प्रहार करने का निर्णय लिया है। इन हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स को सही इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल प्लान में शामिल करने के मद्देनजर भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन घोषित किया है।
देवी और सज्जनों, अभी टॉप अटैक म्यूनिशन का इफेक्ट देखने के लिए अपना ध्यान एरिया ऑरेंज एरो की तरफ ले जाएं, जहां पर आप इन अटैक स्वॉर्म ड्रोन्स का टॉप अटैक स्ट्राइक देख सकते हैं। देवी और सज्जनों, रेकी दस्तों की दी गई सूचना के आधार पर आईसीवी BMP-2 सारथ सारथी की तरह युद्ध को दिशा देने के लिए एडवांस करेगा। इनके एडवांस को लीड करने के लिए इनके रेकी दस्ते के 3 आईसीवी BMP-2 आगे बढ़ रहे हैं। बाएं वाले दोनों BMP 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम तथा सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम के द्वारा रुकावट को पार करेगा एवं दाहिने वाला BMP मॉड्यूलर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए आने वाली रुकावट को पार करेगा। मॉड्यूलर ब्रिज की यह खासियत है कि इसकी लंबाई जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। सामने और थोड़ा बाईं ओर, बाएं एक 46 मीटर और दाहिने 14 मीटर का ब्रिज BMP-2 बाएं वाले 46 मीटर के ब्रिज को पार करेगा, जो कि ऐतिहासिक तौर पर युद्ध अभ्यास में पहली बार किया जा रहा है। ये सारे ब्रिजिंग सिस्टम भारतीय थल सेना की उच्च कॉम्बैट इंजीनियरिंग काबिलियत का बेहतरीन उदाहरण है। अब आप अपना ध्यान बाएं ले जाएं, जहां रेकी दस्ते की सूचना के आधार पर आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की टुकड़ियां आगे बढ़ती नजर आएंगी। इसमें शामिल सारथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 3 क्रू और 7 सैनिकों को पूरे कॉम्बैट लोड के साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाने की क्षमता रखता है। इसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर स्थापित हैं, जो शक्तिशाली कॉन्कूर्स मिसाइल फायर करने की काबिलियत प्रदान करता है। इसके अलावा 30 मिलीमीटर कैनन भी लगी है, जो तीव्र गति से भीषण गोलीबारी करने में सक्षम है। ये BMP अपनी फायर पोजीशन को इख्तियार करते ही पहले 30 मिलीमीटर कैनन और फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सटीक प्रहार से दुश्मन के टारगेट ग्रुप 3 को ध्वस्त करेंगे। अपना ध्यान बाईं तरफ ले जाएं, जहां BMP-2 टारगेट ग्रुप 3 पर 30 मिलीमीटर कैनन से फायर कर रहा है। सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु नु तथाविधम शरासंधरः कश्चित् दधा पार्थो धनंजय। संपूर्ण विश्व के किसी भी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के समतुल्य कोई धनुर्धर नहीं है। पराक्रम किसी पराकाष्ठा से प्रेरित स्वदेश निर्मित मेन बैटल टैंक अर्जुन, जिसका एक दस्ता बाएं से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बेहतरीन युद्धक शक्ति, तीव्र गति एवं फौलादी कवच से सुसज्जित एक अति आधुनिक टैंक। इसका आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्मित फिन स्टेबलाइज्ड तथा आर्मर पियर्सिंग एम्यूनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में सक्षम है। लड़ाई के मैदान में टैंकों का महत्व हाल में चल रहे युद्धों में साफ उभर के आया है। धूल का गुबार प्रतीक MBT अर्जुन के थार की पावन मिट्टी के प्रति नमन का, वो माटी जिसके कण कण में बहादुरी एवं बलिदान की महक रची बसी है, जिसमें राणा प्रताप का स्वाभिमान है, लौंगेवाला का विजय गान है। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान बाईं तरफ लेफ्ट फिंगर पर ले जाएं, जहां मेन बैटल टैंक अर्जुन
अपने मेन गन से और BMP-2 सारथ अपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कर्स के संगठित फायर से टारगेट ग्रुप 3 में दुश्मन के टैंकों को तबाह कर रहे हैं। मेन बैटल टैंक अर्जुन का अमर पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है, जिसे कंचन नाम दिया गया है। ये टैंक के क्रू को किसी भी हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। सात 7.62 मिलीमीटर मशीन गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन इस स्वदेशी टैंक को बेहद शक्तिशाली बनाते हैं। हतोवा प्रापस्यसि स्वर्गम जीत्वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन के माध्यम से युद्ध के लिए कृत संकल्प होने का महाभारत का यह संदेश हर भारतीय सैनिक के लिए एक प्रेरणा है। इसी मार्ग पर चलते हुए वो देश के दुश्मनों का विनाश करता आया है और युद्ध की इन्हीं परंपराओं से प्रेरित मेन बैटल टैंक अर्जुन शत्रु की विनाश लीला रचते हुए अब आप अपना ध्यान ऊपर की तरफ ले जाएं तो देख पाएंगे थल सेना के 2 और वायु सेना के 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर या ALH Mark 4 वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड, जिसे रुद्र कहते हैं। ये आर्म्ड हेलीकॉप्टर हमारे मैकेनाइज्ड दस्तों के साथ एयर कैवलरी की तरह फायर सपोर्ट देता है और थर्ड डायमेंशन से दुश्मन के ऊपर भारी मात्रा में क्षति पहुंचा सकता है। डमड्डमड्डमड्डमर निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। रुद्र हेलीकॉप्टर के प्रलयकारी प्रहार ने शिव तांडव रचते हुए दुश्मन के टैंक और हेवी व्हीकल कॉलम को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दिया है। MBT अर्जुन और BMP-2 जैसे वेपन सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए दुश्मन ने अपने फाइटर जहाज, अटैक हेलीकॉप्टर और टॉप अटैक ड्रोन्स को भेजा है। इनकी जानकारी भारतीय वायुसेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS से इंटीग्रेटेड भारत में निर्मित आकाश तीर और रडार्स के द्वारा थल सेना की एयर डिफेंस को प्राप्त हुई है। इस खबर के परिणाम स्वरूप आपके बिल्कुल सामने ब्राउन रिज पे हमारे भारत में अपग्रेड किए हुए शिल्का और ट्रक माउंटेड ZU-23 एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स तेजी से डिप्लॉय हो रहे हैं। इस हरकत के दौरान आप देखेंगे कि एक ब्रिज लेइंग टैंक BLT-72 के द्वारा लगाए गए ब्रिज का इस्तेमाल करके एक अपग्रेडेड शिल्का वेपन सिस्टम रास्ते में आई बाधा को पार करके अपनी फायर पोजीशन को इख्तियार करेगा। अपना ध्यान सामने पहले से मौजूद अपग्रेडेड L-70 वेपन सिस्टम के ऊपर ले जाएं। ये मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट्स का इस्तेमाल करके खुद को विजिबल, नियर इंफ्रारेड एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडार बैंड से अपने आप को छुपाए हुए हैं। अब आप इन नेट्स के हटने के बाद इस वेपन सिस्टम को अपने सामने देख सकते हैं। देवियों और सज्जनों, दुश्मन की हवाई जहाज को सिमुलेट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बनाए गए भारतीय नौसेना के एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट और थल सेना के शिखरा एरियल टारगेट सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम भारत में ही निर्मित ट्रेनिंग सिस्टम है जो रिकवरेबल है और अपने एयर डिफेंस क्रू को वास्तविक रूप से प्रशिक्षण देने में मदद देता है। रेंज की सुरक्षा तथा गति को ध्यान रखते हुए कुछ ही देर में इन्हें ऊंचे ऑल्टीट्यूड से उड़ाया जा रहा है,
जिसका दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इससे भी छोटे रडार क्रॉस सेक्शन वाले एरियल टारगेट्स दाहिने से बाएं इंगेजमेंट एरिया की तरफ उड़ते हुए दिखेंगे। ये वेपन सिस्टम्स इन एरियल टारगेट्स को अपने सटीक और तीव्र प्रहार से बर्बाद करेंगे। आपने अभी देखा किस तरह से हमारी ये एयर डिफेंस के वेपन सिस्टम ने दुश्मन के हवाई हमले को अपने सटीक फायर से नाकाम कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्वदेश में निर्मित आधुनिक वेपन और सेंसर्स जैसे सरफेस सर्वेलेंस रेडार एवं ब्रह्मोस मिसाइल, हमजा सोनार एवं वरुणास्त्र और एडवांस लाइटवेट टॉर्पेडोज, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, सुपर रैपिड गन माउंट, 30 मिलीमीटर गन माउंट और सरफेस टू एयर मिसाइल से सुसज्जित हमारी नौसेना दुश्मन के बेड़े पर कहर बरसा रही है। इसके साथ ही थल में हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस को टारगेट करने के लिए दुश्मन अपने ड्रोन्स और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है। इन ड्रोन्स को बर्बाद करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत बने नौसेना की नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम या नैड्स एवं थल सेना का इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम या IDDIS आपके सामने एरिया ब्राउन रिज पर बाएं और थोड़ा नीचे की तरफ तैनात हैं। ये दोनों सिस्टम्स संगठित रूप से अपने लेजर बीम का इस्तेमाल करके हार्ड किल से दुश्मन के ड्रोन को बर्बाद करेंगे। प्रेमी और सज्जनों, लेजर बीम को धूप की वजह से आप नहीं देख सकते, मगर टारगेट ग्रुप 8 के ऊपर आप दुश्मन के ड्रोन को इन सिस्टम्स के द्वारा बर्बाद होता हुआ देख पाएंगे। देवी और सज्जनों, आप साक्षी हैं इस ऐतिहासिक पल के जहां नैड्स और IDDIS ने संगठित रूप से दुश्मन के उड़ते हुए ड्रोन को जमींदोज कर दिया है। अब हम दुश्मन के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। हमारे अर्जुन और BMP-2 के अचूक प्रहार से भयभीत, विस्मित और भौचक्का हुआ दुश्मन हमें बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। अब इस वक्त इन्फेंट्री गैप को ब्लॉक करने के लिए ब्राउन रिज के दाहिनी तरफ आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाए गए 3D बंकर्स, जिसकी छत पर लाल झंडा है, का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल डिफेंस पोजीशन अख्तियार कर रही है। दुश्मन की पोजीशंस को डिटेक्ट करने के लिए आधुनिक तकनीक से बने सर्वेलेंस कॉप्टर और मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल स्विच ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपके सामने इन्फेंट्री तेजी से स्वदेश में निर्मित कवचित और क्रॉस कंट्री मोबिलिटी प्रदान करने वाले क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल हेवी, क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल मीडियम, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल और लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए आपके बिल्कुल सामने ब्राउन रिज पर जल्द से जल्द डिफेंसिव पोजीशंस ऑक्यूपाई करने के लिए बाएं से दाहिने हरकत करते हुए देखेंगे। एडवांस करते वक्त इनमें से एक गाड़ी एरिया ब्राउन रिज के मध्य और नीचे आने वाले रुकावट को भारत में निर्मित 5 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम के द्वारा पार करेगी, जिसे पीले झंडों से दर्शाया गया है। इसी प्रकार पैदल सेना की दूसरी कंपनी ने लेफ्ट फिंगर में एक और गैप को ब्लॉक करने के लिए एडवांस किया है, जिसे आप अपने बाएं तरफ देख सकते हैं।
लड़ाई के हालात में ये पैदल सेना किसी खुले गैप में पोजीशन इख्तियार करती, मगर फायरिंग रेंज की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए इन गाड़ियों को एमबीटी अर्जुन और बीएमपी-2 के पास रोका गया है। इन्फेंट्री सोल्जर की सर्वाइवेबिलिटी को बेहतर करने के लिए इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम को विकसित किया गया है, जो हमारी इन्फेंट्री को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम और सशक्त बना रहा है। इस नए सिस्टम के अंतर्गत एक सोल्जर की फायर पावर, मोबिलिटी, प्रोटेक्शन, सर्वेलेंस, नाइट फायरिंग कैपेबिलिटीज, सर्वाइवेबिलिटी, कम्युनिकेशन और बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनी मल्टी स्पेक्ट्रल एमिंग डिवाइस और होलोग्राफिक साइट के आने से क्विक टारगेट एक्विजिशन और एंगेजमेंट में मदद मिली है। एडवांस्ड नाइट विजन डिवाइस से एलएमजी की रात के दौरान फायरिंग अत्यधिक प्रभावशाली हो गई है। इंडियन सोल्जर एज अ सिस्टम में इन्फेंट्री कॉम्बैट किट को भी शामिल किया गया है। इसमें एक्सोस्केलेटन, बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट और बॉडी कैमरा जैसे एडवांस्ड इंडिविजुअल कॉम्बैट सिस्टम्स हैं, जिन्हें आपने अपनी स्क्रीन पर कैमरा फुटेज के द्वारा देखा। लड़ाई के मैदान में नदी, कैनाल्स, दलदली जमीन, कच्छ का रण और बर्फीले इलाके जैसी अनेकों बाधाओं को पार करने के लिए विशेष वाहनों का प्रयोग किया जाता है। इसी को दर्शाते हुए 2 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल यानी एसएमवी आपके आधे दाहिने की तरफ से सबसे ऊंचे ड्यून पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। और अब स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल से डिस्माउंट होने के बाद इन्फेंट्री आने वाली बाधा को माउंटेन फुट ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए पार करते अपनी डिफेंसिव पोजीशन को जल्दी इख्तियार करेगी। इसे आप अपने सामने और नीचे देख सकते हैं। इस ब्रिज को हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भारत चीन सीमा पर भी डिप्लॉय किया गया है और इसका इस्तेमाल करके एक 32 मीटर के गैप को ब्रिज किया गया है। अब आपके सामने इन्फेंट्री ने अपनी पोजीशंस को इख्तियार कर लिया है और आगे बढ़ते हुए दुश्मन को बर्बाद करने के लिए तैयार है। एक इन्फेंट्री बटालियन के पास दुश्मन के इन्फेंट्री दस्तों के अलावा उसके टैंकों को भी बर्बाद करने के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार होते हैं। अभी आपके सामने इन्फेंट्री के कुछ वेपन सिस्टम बाएं से दाहिने इस प्रकार हैं। 84 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर, 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन, 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कस और 81 मिलीमीटर मोटर। ये सभी हथियार अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर से दुश्मन को टारगेट ग्रुप 6 तथा 8 में बर्बाद करेंगे। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान इन्फेंट्री वेपन्स की तरफ ले जाएं। अपने नजदीकी सटीक प्रहार से दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हमारे इन्फेंट्री के शूरवीर आधुनिक उपकरणों एवं हथियारों से दुश्मन की हर चुनौती को चुनौती देने के लिए तैयार है हमारी पैदल सेना। लड़ाई के दौरान एम्यूनिशन और सप्लाईज की निरंतर आपूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अभी तक जमीनी वाहनों से एम्यूनिशन रिप्लेनिश किया जाता था, पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के चलते ये कार्रवाई ड्रोन के द्वारा भी की जा सकती है। अब आप अपना ध्यान बाएं ले जाएं।
जहां इतिहास में पहली बार एक लॉजिस्टिक ड्रोन की मदद से अर्जुन टैंक पर एमिनेशन की आपूर्ति की जाएगी। ये ड्रोन एक एमबीटी अर्जुन को एमिनेशन बॉक्स को लेकर दाहिने वाले मॉड्यूलर ब्रिज की तरफ उड़ते हुए जा रहा है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस दिशा में और भी नए उपकरण बनाए गए हैं, जैसे कि रोबोटिक म्यूल, टैक्टिकल लोड हॉलर और लॉजिस्टिक्स रफ टेरेन व्हीकल। अपना ध्यान सामने और नीचे लगे हुए ब्रिज के दाहिने अलग से लगाए हुए ट्रैक के ऊपर ले जाएं, जहां आप इन सिस्टम्स को कार्य करते हुए देख सकते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में भी इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल। भारत माता की। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी राजनाथ सिंह जी, गजेंद्र शेखावत जी, कैलाश चौधरी जी, पीएसए प्रोफेसर अजय सूद जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी, नेवी चीफ एडमिरल हरिकुमार, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, वरिष्ठ अधिकारीगण, तीनों सेनाओं के सभी वीर और यहां पधारे पोखरण के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा, वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है, और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। भारत, आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है। साथियों, विकसित भारत की कल्पना
आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा। और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। आज का ये आयोजन इसी संकल्प का हिस्सा है। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए। हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा। हमने एमएसएमई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है। और आज मैं अपनी तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। हमारी तीनों सेनाओं ने सैकड़ों हथियारों की लिस्ट बनाकर तय किया कि अब वो इन्हें बाहर से नहीं मंगाएगी। हमारी सेनाओं ने इन हथियारों के भारतीय इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। 10 वर्ष में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 वर्षों में
देश का रक्षा उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है और इसमें हमारे नौजवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 150 से ज्यादा नए डिफेंस स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इनको हमारी सेनाओं ने 1800 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने का निर्णय लिया है। साथियों, रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। और आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर कितना बड़ा होने वाला है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कितने अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। साथियों, आजादी के बाद से एक दुर्भाग्य ये रहा कि जिन्होंने दशकों पर देश पर शासन किया, वो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहे। हालत ये थी कि आजादी के बाद देश का पहला बड़ा घोटाला सेना में खरीद के दौरान ही हुआ। उन्होंने जानबूझकर भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा। आप जरा 2014 से पहले की स्थिति याद कीजिए। तब क्या चर्चा होती थी? तब रक्षा सौदों में घोटालों की चर्चा होती थी। दशकों तक लटके रहे रक्षा सौदों की चर्चा होती थी। सेना के पास इतने दिनों का गोला बारूद बचा है, ऐसी चिंताएं सामने आती थी। उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया था। हमने इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवनदान दिया, उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदला। उन्होंने एचएएल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। हमने एचएएल को
रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में बदल दिया। उन्होंने करगिल युद्ध के बाद भी सीडीएस जैसे पद के गठन की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। हमने इसको जमीन पर उतारा। वो दशकों तक हमारे वीर बलिदानी सैनिकों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक तक नहीं बना पाए। ये कर्तव्य भी हमारी ही सरकार ने पूरा किया। पहले की सरकार तो हमारी सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से भी डरती थी, लेकिन आज देखिए एक से एक आधुनिक रोड, आधुनिक टनल हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बन रही है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये हमारे सैनिक परिवारों ने भी अनुभव किया है। आप याद कीजिए, 4 दशकों तक ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन को लेकर कैसे सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया, लेकिन मोदी ने ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। इसका फायदा मैं आज जब राजस्थान में आया हूं तो मैं बताता हूं, राजस्थान के भी 2.25 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। उन्हें ओआरओपी के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। बीते 10 वर्षों के अथक और ईमानदार प्रयासों से हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बने, तो हमारा सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ा है। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा और भारत को 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। विकसित राजस्थान विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा। इस विश्वास के साथ भारत शक्ति के सफल आयोजन की फिर से एक बार मैं आप सबको और तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त प्रयास को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।